A man has rupees 10,000. He lent a part of it at 15% simple interest and remaining at 10% simple interest. SI. The total interest he received after 5 years amount to rupees 6,500. The difference of the parts of the amount he lent it. दिया गया है कि एक आदमी के पास 10,000 रुपया था, उसमें से उसने कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज पर दे दिया और जो बचा उसको 10% वार्षिक ब्याज पर दे दिया। उसे 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 6500 रुपया 6,500 रुपया मिला। तो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द अमाउंट ही लेंटिंग, तो वह कहाँ कितना रुपया दिया था उसका अंतर क्या होगा, दोनों के बीच अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग को दिया गया टोटल एसआई दे दिया गया है। टोटल एसआई दिया गया है कि वह 5 वर्षों के बाद पाया है 6500 रुपया 6,500 जो पाया है। कितने वर्षों में पाया है, तो टाइम दिया गया है 5 ईयर्स। अच्छा, तो और रेट दिया गया है R1 एगो दिया गया है 15% और दूसरा दिया गया है R2 10%। जब दो गो रेट दिया है तो इसका एवरेज हम निकालें कि एवरेज रेट क्या होगा। एवरेज रेट इज इक्वल टू 100 इंटू टोटल एसआई बाई P इंटू T। 100 इंटू टोटल एसआई 6,500 बाई प्रिंसिपल 10,000 इंटू टाइम इज 5 ईयर्स। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसका 2 0 से 2 0 कैंसिल। 13 5 जा 65, मतलब एवरेज रेट हो गया 13%। अब मेथड ऑफ एलिगेशन लगाकर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। पहला दिया गया है, एक तो दिया गया है रेट फर्स्ट का दिया गया 15%, 15 लिख दिए। दूसरा तरफ दिया गया है 10 लिख दिए। इसका एवरेज निकालें हम लोग तो आया है 13 लिख दिए। यहाँ से देखिए ये 10 है, ये 13 है, 13 अधिक है तो 13 में से हम लोग क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे तो ये होगा 3। और यहाँ 15 है, यहाँ 13 है, इसको यहाँ 15 अधिक है, यहाँ 13 अधिक है, 15 में से 13 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2। तो रेशियो क्या होगा, रेशियो इज इक्वल टू 3:2। प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट इज इक्वल टू, ये 3 पार्ट है, कितने पार्ट है 3 to 5, 5 भागों का 3 भाग है, इनटू टोटल अमाउंट है 10,000 मीन्स 5 2 जा 10 2,000 रुपीज, ये हो गया 6,000। और प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड पार्ट का प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, सेकेंड पार्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 इंटू 10,000, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू
4,000 रुपीज 4,000। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस इज ₹6,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू ₹2,000। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।